तो आपके दादाजी ने क्लास कराई कि आप पुण्य का खाता भी, दुआएं का खाता भी, बाबा ने आज बताया पुरुषार्थ का भी, सारे खाते जमा करण खाते रहे, पुराना सारा अर्पण करके ने और भविष्य खातिर जमा करने, सेवा में लग जाए, क्योंकि संगम युग पर सिर्फ यही काम करना है। तो आज जो बताऊं थे उस पर एक घटना याद आई मेरे, आदमी का नाम याद नहीं, वो आप गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी था किसी टाइम पर, वो कुछ टाइम पहले बीमार हो गया, दुनिया भर की दौलत उसके पास है, सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं जो वो खरीद नहीं सके, पूरी दुनिया में कितने भी अवेलेबल है, कोई चीज उसका अंदर मुश्किल नहीं। 53 साल की एज में बीमार हो गया, सारे डॉक्टर ने कोशिश कर ली, पूरे विश्व के डॉक्टर ने कोशिश करके आ रही और इस नतीजे पर पहुंच गए कि 1-1.5 साल में मरना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं, इतनी एज है आपके पास। कंक्लूजन था ये पूरी दुनिया के डॉक्टर का, सारी चिकित्सा पद्धति सब कहें कि सब कुछ कर गया, इस आदमी कसर क्यों डालेगा। तो इस निष्कर्ष पर आया पाछे उसने सोची कि इतना धन कमाया कि काम का, मेरे कोई चीज काम नहीं आई, मरना ही पड़ेगा, जीवन भी नहीं बचा पा रहा मैं। 53 साल की एज में जो आदमी सबसे अमीर आदमी बना हो दुनिया का, आप सोचो उसने कितनी मेहनत करी होगी। मेहनत में तो कोई कसर थी ही को नहीं, क्योंकि अरे छकमा मेहनत करा पाछे भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड होने खातर तो बहुत गुणा मेहनत करनी पड़ी। तो जब 53 साल की एज में इस दौर से गुजरा वो, तो उसने सोची कि कोई काम की नहीं है दौलत, यो लक्ष्य बना लिया कि 1 साल में, जो आपके दादाजी कहते हैं कि अमीर आदमी गरीब आदमी जीना नहीं चाहिए, गरीब बन के नहीं जीना चाहिए, नहीं तो वो कोई काम का नहीं, लेकिन अमीर आदमी होके मरना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो ओरा खातर महंगाई करना, फिर बहुत सारी चीज अवेलेबल करा दोगे आप, और जब आपके घर का आगे कोई आम या चीज किस रूप में समझ रहा कि बाबा ने को है पात्र देख के दान दो, जब कोई घर का आगे मांगना आवे है कि मैं उधर तो हम समझ ला हाँ कि ना इसकी रुपये नहीं देंगे, क्योंकि इन रुपया तो जब इसने कोई पाप कर्म कर दिया तो उन्हें तो समझ में आ जाए यार चीज, रोटी खुआ दो और कि मैं दे दो उसने जरूरत की चीज, लेकिन पीछे नहीं दो, डायरेक्ट धन नहीं दो जिससे वो पाप कर्म कर सके, नहीं तो मारा भी पड़ेगा उसमें कुछ हिस्सा। तो यह चीज उड़े को न समझ में आंदी कि आप सारे पैसे कमा कमा के 5-10 किलो और खरीद के न उसने घड़े बता के दे दो, और बाद उसका क्या करेगी, आड़त नहीं होती कोई, वहां अगर उसका मिसयूज करेगी तो पाप कर्म तगड़ा उड़ेगी, तो वो तो 10 रुपये लेके आदमी हिसाब की कर लेगा, आपके 10 रुपये बंदूक तो खरीदना करेगा। तो यह चीज पूरा तो हम लागू कर दें ना, सहज समझ में आ जाए, क्योंकि उसके प्रति तो मोह होगी। असली जड़ की तावे है, जरा अपना लेकर कहते ही कमा कमा देने की जो बात आवे है, तो इसमें विचार नहीं चलता, यो के बहुत मोटा तुम चलता, बाबा लोग को है उलाद का ब्याह करेंगे, चिंता ही ना करो, खासकर लड़कियां की, लेकिन माता बड़ी भारी भारी साड़ी पहन कर मेकअप करके वो देखने जावे हैं कि तो बड़ा चाहिए नहीं, सारे कहनी है कि आज कहनी की बात करेंगे आपके दादाजी, इससे डिसर्विस हो रहा है कई चीजें, आप जो करें हम उससे डिसर्विस होगी, अज्ञानी के करें उससे डिसर्विस करना बाबा की। तो उस आदमी ने सोच लिया कि 1 साल जो मेरा बच रहा है इसमें मैं अपनी सारी दौलत दान कर दूं, जो मैंने कमाई, मेरा काम तो आनी ही नहीं, फिर इसका करना भी क्या है, बाटा कर लिया। दुनिया में जड़े भी जरूरत थी गरीब आदमियों खातर, अस्पताल या स्कूल कॉलेज ये खुलवाने हैं, धर्मशाला बनाने हैं, सामान बांटना है, बच्चा की शिक्षा पर खर्च करने हैं, तो जहाँ भी जिन जरूरतमंद थे वो चीज अवेलेबल करवाई, वो सारी चीजें
और हैरत की बात है, 1 साल बीत गया पर वो कोई मरा, दूसरा भी बीत गया, तीसरा, चौथा, 5वां साल बीत गए पर वो मरा ही नहीं। डॉक्टर खातर भी हैरत की बात हुई। और धीरे धीरे क्या करा, उसने अपनी सारी दौलत का 95% दौलत उसने दान कर दी। और वो आदमी उसके बाद 97 में मरा हुआ, 97 साल का होके मरा हुआ, जिसके 53 साल में जो डिक्लेयर कर दिया था कि वो 54 साल का मर जाएगा, और वो आदमी 97 साल जिया। तो यह कति क्लियर है। आप अगर परोपकार में, बाबा तो हमने सिखावे विश्व कल्याण है, परोपकार में तन मन धन जितना लागेगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस उतनी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि दो ही तो तरीके हैं, ये तो पढ़ाई है के दान है, इन दो ही तरीके से मिले हैं अगले जन्म में। तो यह चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि आप यज्ञ में सिर्फ धन नहीं, बाकी सब कुछ भी, तन मन धन सांस समय संकल्प सब कुछ बाबा के यज्ञ में महाराज जितना लागेगा वो सफल होना चाहिए। तो इस चीज के ऊपर, इस पे भी अपना मैनेजमेंट है। उसका तो बेरा पड़ गया था, 1 साल रहेगा, हमारा तो बेरा भी कोई नहीं, पीने का भी ना बेरा, ये मुझे का भी नहीं रह रहा, अच्छा बेरा पटेगा ना वो तो कमाता तो जारी। तो यह चीज हमेशा ये ध्यान में रख के मैं फिर आमने के लिए करना है। तो ये क्योंकि यो लास्ट संडे है, आखिरी संडे है ना, मधुबन जाना की भी लिस्ट लगभग आ गई, सबके नाम आ गई। तो पहली चीज तो इसमें आइडिया में क्या कहूँ कि आप अपनी तैयारी इतनी रखो कि उसमें कसर ना हो। बार बार इस चीज पे भी कि ये सारी चीज पूरी होनी चाहिए, उनकी जांच करो, पूछो, ये सब, इसमें भी क्यों काम का टाइम खराब हो। नहीं तो आजकल के सिस्टम भर का काम हो जाएगा। गुरुवार का न पढ़ाऊं तो ना 5 मास्टर, अब उन 5 मास्टरों ने चेक करेंगे 50, काम तो 5 ही करेंगे। हम हमारे स्कूल में 5 मास्टर पढ़ावा है, लेकिन हमारा बीओ बीडीओ बीडीडब्ल्यूओ डीपीओ और डायरेक्टर के रकड़ा कड़ाते ये सारे कहते हैं, ये पढ़ाओ देखो नहीं, जो पढ़ाओ उन्हें चेक करने खाते हैं ये सारे, और जो जिसके ऊपर चेक करनी है जो कर मैं पढ़ाऊंगी, मेरे ऊपर चेक करने आओ मैं तनख्वाह लेगा, उसके ऊपर चेक करने आओ उससे भी नहीं लेगा, उसके ऊपर है वो उससे भी नहीं लेगा, डायरेक्टर की सब तो फालतू काम होगी। और वह काम क्या करें, जिम्मे काम नहीं करते। तो इसका मतलब दिक्कत करे है, पहला आदमी जो ईमानदारी से ढंग से काम कर लेगा तो बाकी का सारा टाइम बच नहीं जाएगा, वो सारी तनख्वाह, वो सारा टाइम, वो सारी एनर्जी और कितने नहीं लग जाएगा। तो मैं सोचू हूँ यो पुरानी दुनिया के सिस्टम वर्गा यज्ञ का ना बने, जिसके पास क्लास करे हैं ऐसा होना चाहिए कि आप जो 5 नाम लेके आओ वह 5 के 5 सही हो, कति सही हो, ऊपर तो जावा ही क्यों बात है, दीदी ने क्यों पूछना पड़े। माता जी आप जो 5 लेके आए हो इनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जगह पर ईमानदार नहीं हो। सबसे पहले ईमानदारी तो केड़ा जरूरत पड़े है, मान लो बनने जाना, मैं दीदी का आगे कहूँ दीदी बनने जाना है, ठीक है, मैं तो आप मेरा नाम लिख लो, एक बार भी जो पूछने की जरूरत नहीं पड़े, आप ठीक ठाक तो हो, आपकी सारी चीज ठीक से, या पूछने की जरूरत नहीं पड़े। जब मैंने नो कह दी कि दीदी मेरा नाम लिख लो मैं जाऊंगी, तो इसका मतलब मैंने बेरा होना चाहिए कि मैं जाने खातर सही हूँ। अगर इस पहले लेवल पे बात सही है तो अगले सारा का टाइम खराब होने पर बच नहीं जाना, कचहरी लाने की जरूरत की है। इन सारी चीजों का आप ओरा का कितना समय बचाओ, यह भी एक संयोग की सेवा है। एक आदमी गड़बड़ करे है, उसने चेक कर खातर 10 और ला रखे हैं, सारा गुप्तचर विभाग और पुलिस विभाग इससे में लाग रहा है, तो इसका मतलब वो आदमी कितना टाइम खराब करा। पूरे देश में कितने डाकू हैं, कितने चोर हैं,
घने तो कोनी उन खातर पूरा पुलिस का डिपार्टमेंट है। कितने आदमी ला रखे हैं, कितने आदमी तनख्वाह देने लग रहे हैं, कितने तामझाम रच रखे हैं उन खातर। वह आदमी ठीक होंगी ये सारे डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे, सचिव होगी पुलिस क्योंकि आदमी सारे ठीक हो गए। तो आड़े भी आपा क्योंकि आपा क्या खातर तैयार हुआ हम सचिव खातर आपा नीचे वाला पहले लेवल पे ठीक होने शुरू हो जाता, तो उसके बाद बड़ा का सारा टाइम बचता चला जाता। वह सारे फिर और किमें काम की चीज सोचेंगे। आपकी अगर प्रॉब्लम नहीं, बाबा ने एक चीज पर बहुत हंगामा लाना पड़ा है कि निर्विघ्न होकर दिखाओ। पहले आप खुद, मैं इसी हो जाऊं कि मेरे ऊपर डिपार्टमेंट ना बिठाना पड़े, मेरी कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं पहले खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बन जाऊं। आज की मुरली के है कारण को निवारण न बदलो, निवारण क्यों है सोल्यूशन, समाधान हो है ना। तो आप समाधान और क्या करोगे, उससे पहले खुद का करो। आपने ज्ञान मिला है, भगवान मिला है, बाबा का साथ है, आप सारे एक से ही हैं इस मामले में। मैं बाबा की याद करूंगी तो बाबा मेरे साथ है, ये करेंगे करेंगे साथ, आप करोगे आपके साथ है। और बाबा कंबाइंड है तो आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता, हमें नहीं इस बात का। तो अपनी प्रॉब्लम जो भी आई उसमें खत्म करो अपने लेवल पर। कतिये लाइलाज है तो आप ऊपर में का टाइम लो, क्योंकि जिसका भी आप अपनी प्रॉब्लम खत्म कर खातर समय लोगे, सहयोग लोगे, उसका कंट्रीब्यूशन तो देखो हो गई, क्योंकि उसका टाइम लगेगा तो आप वाले में तो मिटेगा। तो जाते इस चीज पे इस साल में 2026 है बाबा ने तो टाइम में थोड़ा सा रहेगा, इस टाइम में इस साल में आप सेवा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेवा निर्विघ्न करेंगे। जो पक्का निश्चय करो किसी की तरफ से भी, और एक ने क्या समझना है मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर एक ने सोच लेगा मेरी औरत नहीं आवे तो फिर आओगी किसकी औरत, सारे हो जाएंगे निर्विघ्न, तो बड़े की हो जाएंगे। तो उनसे भी बेफिक्र बात जबरन का कदे कदे मौका दे देना चाहिए। बाबा बच्चा ठीक है ना, तो हम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ, आप भी कह दोनों के आप बेफिक्र हो जाओ, हम हाँ प्रॉब्लम सॉल्व है। तो इस साल में आपका सेवाएं के साथ साथ यूं नहीं करा। बाबा ने एक चीज बहुत अच्छी तरह से बताई, आपके बारे में आप तो ज्यादा कोई नहीं जान सकता, सबसे ज्यादा आप जानो खुद। आपकी क्या विशेषताएं हैं, आपकी क्या कमजोरी है, दूसरे ने आपका 90% तो भी बेरा उसके गणे तगना, लेकिन 100% तो आप नहीं दे रहे। तो और आपने चेंज करना है, परिवर्तन भी आपने खुद ही करना है, दूसरा आपकी कोई नहीं करे। और के दूसरा बताऊंगा तो भूला और लागेगा, कहते तेरी यह चीज बहुत खराब है, तू बदल ले इसमें, इसकी बजाय मैं ही बदल लूं, दूसरा क्यों कहा गया चीज, यो मौका भी चांसलर बनाने का दूसरे में क्यों करूंगा, आप खुद ही कर लेंगे, ये तो कर सकता। तो इससे स्टार्ट करेंगे अगर नए साल में एक की बार बाबा ने कह दो हम बिल्कुल समाधान स्वरूप बन के देखा। कैसे अगर पुराने साल की विदाई देनी है वैसे बाय 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 करा के सब तो करना है, जो समाधान स्वरूप बनेंगे वो हाथ उठाओ, समझ के समझ के हाथ उठाओ, समझ के साथ एक काम है कि फोटो ले लो, अरे पीछे कित गए हाथ इनके फोटो लो, करना में भेजेंगे बाबा को भेजेंगे फोटो सारा का, मैं भी प्रॉब्लम तो सब की तरफ से आ सके हैं, तो अपनी तरफ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बाबा ने निश्चिंत कर ईद तो आप पुराने साल में विदाई दे सकेंगे, दे रहा पुराने साल की विदाई का मतलब जो भी कमी कमजोरी है फुल स्टॉप लगा के दे सको।
अब फिर वो उभ होंगे, दारू पीनी है कीड़ा, सांझ हो कीटाणु, फिर ठेंगे कहानी। और एक वीडियो देखी थी हमने, और एक उसकी आदमी है, उसकी पत्नी जा रहा है बाजार में, तो उन्होंने कहा मैं बाजार में जाऊँ हूँ, आपका तक की लेना है कि, और वो भूंडा मुंह करके कहे थोड़ी सी किते शांति मिल जाए तो दिएगी, थोड़ी सी किते खुशी मिल जाए तो दिएगी, थोड़ी सी किते नींद मिल जाए तो दिएगी। नो बोली हाँ नो बता अद्धा लेना है कौवा। तो ऐसा बोली इनडायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसकी जो है आप नहीं पूछ दे किसकी के है, पहले पूछा करते ना आप अपनी दो कमजोरी बताओ, आप अपनी दो विशेषता बताओ, क्या खातर पूछना आपने, मेरा है ना अपना, मेरा है सब ना अपना अपना, जिसने नहीं मेरा हो वो खड़ा हो जाओ उसकी बता दूंगी, क्योंकि सारा का टाइम खराब करा। अगर कोई ऐसा है कि हाँ मन में नहीं मेरा मेरी कौन सी कमजोरी है कौन सी विशेषता है, ऐसा कोई है तो खड़ा हो जाओ, और जिसने तिल्लू नहीं मेरा पाटा है वो करे भी कीगा, है ना। एक बार आपके दादाजी की क्लास में था एक बालक, इन्हें कहा अभी बासी खाना नहीं खाना चाहिए उससे बुद्धि खराब हो जाए। एक बालक ने बोला जी बुद्धि क्यों है, तो कह दिया वे तू ऐसे खा लिया कर, क्योंकि जिसने नहीं मेरा उसकी बेगड़ा नहीं केगी। तो ये बात समझ लिया क्या करना है। कोई भी कमी कमजोरी हो, कोई गाल बकदा हो, कोई का एक आधी बीड़ी पींदा हो, कुछ भी हो उसका है, आपकी कोई भी कमजोरी हो उसका है, किसी का झगड़ा करने की आदत हो, किसी का गुस्सा मारने की आदत हो, किसी का मोह का संस्कार हो, किसी भी हो, कोई भी अपने अपने देख लियो। आपके दादाजी ने गीत बना रखे ना अपना अपना देख लियो, सब इंद्र शर्मा ने दिया बता, तो यह चीज अपनी अपनी देख लियो और उसके फुल स्टॉप लगा खत्म। रोज रोज के उसे पर कथा करी जावा, खत्म करो उसे, वो भी सतयुग की तैयारी कर। तो मधुबन मिल के आए हैं जो भारत है, उनमें से जो आए हैं वो हाथ खड़ा करिए, आज भी नहीं आए तो फिर क्या होंगे। जिन्हें अनुभव नहीं सुनाया है ये वो खड़े हो जाओ, नहीं दिखते हाथ उठ भी शायद दिखता है। हाँ खड़े हो जाओ। पीछे कौन है, धर्म कौन आता है, माता रेखा आपके पास खड़े, ये तो वही है ना जो उल्टे बैठ गए थे पिछली बार, बैठ जाओ आप तो। हाँ आप क्यों बैठ गए, बिमला माता शारदा माता, अच्छा आप आए हो, बस 5 जने हम सारे खड़े गए भाई, बाकी भी तो हमारे कितने, आप इस साइड कितने थे, 16 तो उस साइड पे थे, 14 होने चाहिए, 14 क्यों, 14 होने चाहिए आप इस साइड के, 14 में ये 5 आए हैं, और क्या दे रेखा जी, क्योंकि मैं जो बंजावे हैं उससे पहला एक कुमारी है कितने की, उसका नाम आया बिला दीदी, उसमें मधु बंजाना है, और पिछले साल उसका नाम लिखाया था मधु बंजाना में, और उसकी क्लास भी पूरी थी, उसकी तैयारी फुल थी, उसके पेपर हो गए, तो उसकी टाड़ हो गई, ना बोली दीदी मेरी कौन जा सकती, मेरे पेपर हैं, मैं ठीक है कोई बात नहीं अगली बार चली जाए। मधुबन की टाड़ होती है, संडे की क्लास की भी टाड़, मुरली सुमन की भी टाड़, दोनों चीजें की, पूरे साल में उसकी 4 हाजिरी भी नहीं रही, मधुबन का टाड़ होया 5-6, पूरे साल में कोई हाजिरी नहीं, ई फिर नाम लिखा आप, तो बोला फिर जाने की कब है वहाँ भी पूरे साल खड़े थी वहाँ, बोले ये क्लास कर लेगी वहाँ मधुबन जाना थे, मतलब अगर मधुबन जाना है तो क्लास कर लेंगे, 2 साल पहले भी कर ली पूरी, उन सारी क्लासों में इतना भी समझ में नहीं आया कि रेगुलर स्टूडेंट क्या है, 1 साल जिसने पूरी कर ली, इसका मतलब दिमाग में यह बैठा रखा है बस 20 क्लास करनी है जाके चाहे सो जाओ, इसका मतलब तो ज्ञान समझ ही नहीं, बदलेगा क्यों करे, जब सुनाएंगे रोज, जब सुनाएंगे रोज, समझाएंगे, बुद्धि कहीं जावेगी वह बात है, तो जीवन में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन हमारा लक्ष्य है।
मधुबन ले जाना लक्ष्य नहीं है। एक बार मधुबन तो उस परिवर्तन का एक हिस्सा है। चलो कोर्स कराने तैयार गया, परिवर्तन रोज मुरली सुनने तैयार जाए, संडे की क्लास करने तैयार आजा, वीरवार में संडे में फिर मधुबन दिखा लाओ, देखा परिवर्तन आ जाए। ये सारे के हैं अब परिवर्तन लेने खातर है। और जिसका नो है कि जाना है तो कर लूंगी, नहीं जाना तो को नहीं करूंगा, इसका मतलब ज्ञान समझ में को नहीं।